अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीला महमूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद जी। तमाम दोस्तों के साथ मैं ये बात एक शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है इस बार का। बहुत ज़्यादा बच्चे फ़ेल हुए हैं इस बार। इसकी वजह क्या है? इसकी मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा और सबसे अहम वजह है, वो बच्चों का नॉन सीरियस रवैया है, ठीक है? इस वक़्त जो बच्चे तालीमी मामलात में अगली क्लासों में आ रहे हैं, उनका अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा गैर संजीदा रवैया है। जब वो 8वीं क्लास को पास करके आगे आते हैं 9th स्टैंडर्ड में और उनको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं कि हम साइंस पढ़ें या आर्ट्स पढ़ें, क्या पढ़ें। तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा अपने दोस्तों की देखा-देखी या अपने पेरेंट्स के प्रेशर में या अपनी फैमिली के प्रेशर में या किसी बड़े के प्रेशर में आकर या वो खुद शौकिया या उसकी ज़िद एक होती है कि जी मैंने साइंस पढ़नी है और वो बच्चा बायो साइंस रख लेता है। अब होता ये है बाद में कि जैसे ही 2-4 माह गुज़रते हैं तो वो बुक्स उसके लिए टफ़ होना शुरू हो जाती हैं। उसमें जब एक कंसेप्चुअल स्टडी आनी शुरू होती है तो वो बच्चे से हैंडल नहीं हो पाती। उस वक़्त बच्चा क्या करता है कि वो बजाए इसके कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करे और टाइमली अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर ले, वो बच्चा खामोशी से अपना वक़्त गुज़ारता है। और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखने में आया है कि बहुत से ट्यूशन सेंटर या अकेडमीज़ जो हैं, वो भी अपनी फ़ीस की वजह से या बच्चे के पेरेंट्स को पूरा साल प्रॉपर्ली उसकी एजुकेशन के हवाले से गाइड नहीं करते। और जैसे ही उसका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आता है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते सारा मलबा बच्चे पे डाल देते हैं कि जी आपका बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा था ही नहीं, बड़ा एवरेज सा बच्चा था, टेस्ट भी नहीं था देता, ये है, वो है, इतनी छुट्टियाँ हैं। सारा साल वो बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट उस तरह वालिदैन को नहीं देते और जैसे ही वो बच्चा का रिज़ल्ट फ़ेल में अनाउंस होता है और साथ ही वो उसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाता है। अब रिसेंटली मुझे एक ऐसा केस देखने में आया है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ रहा था जो अरसा 3 साल से मेरे पास पढ़ रहा था, 6th क्लास या 7th क्लास से मैंने वो मेरे पास पढ़ रहा था मेरे इदारे में। बहुत ही नॉर्मल सा बच्चा था, जस्ट वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेता था, बस इतना था। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तालीमी ज़हानत उसमें नहीं थी। कुछ उसके पीछे उसके घरेलू माहौल के मामलात थे, कुछ भी फैक्टर्स थे उसके। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 9th में आया, तो उसके घर वालों की तरफ से बच्चे को प्रेशराइज़ करके साइंस रखवाई गई कि जी आप साइंस रखो। और उसके घर वालों का मुझे ये कहना था कि जो बच्चा साइंस नहीं पढ़ता उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। वो बच्चा अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चा किसी मकाम पे नहीं पहुँच सकता, वो आगे चल के कोई जॉब हासिल नहीं कर सकता, उसकी लाइफ़ ही ख़त्म है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे के पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, बहुत से मामलात होते हैं, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी फ़ील्ड में जा सकता है, ये उनके पास एक जवाब था। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि जी मैं आपके बच्चे को गुज़िश्ता 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा जो है साइंस हैंडल कर पाएगा। आप इसको मत इस इतने टफ़ सब्जेक्ट्स में डालें। आप इसको कंप्यूटर आर्ट्स में या सिंपल आर्ट्स में कन्वर्ट कर दें। ये बच्चा आपका अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएगा। लेकिन उनकी ज़िद के आगे मैं खामोश हो गया, मैंने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, तो जैसे ही मैंने उसकी एक मंथली रिपोर्ट उसके घर भेजी कि वो बच्चा कोई सीरियसली जो है वो लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहा, ना ही वो कोई टेस्ट प्रॉपर तरीके से दे रहा है। और हर 15 दिन बाद जब मैंने उसके वालिदैन को बुला के उनके साथ सिटिंग की और उनको सारी सिचुएशन बताई बच्चे की, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि जी ये बच्चा जो है हमारा नहीं पढ़ पा रहा। उन्होंने फिर कहीं न कहीं कहा कि जी सर ही जो हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते इस बच्चे को। तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चा जो है वो मेरे पास से ले गए और उन्होंने जाके किसी और इदारे में, किसी और जगह पर वो बच्चे को एडमिट करवाया और उसकी वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू करवाई। मैंने उस बच्चे को सिर्फ़ इतना बोला कि बेटा जब भी आपका रिज़ल्ट आए आपने मुझसे एक बार ज़रूर आके मिलना है, आपने अपना रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताना है। उस बच्चे की 6 सप्तियाँ थी। ठीक है? वो बच्चा बुरी तरह फ़ेल हुआ और बुरी तरह फ़ेल होने के बाद उस बच्चे के वालिद साहब उसको लेके मेरे पास आए। तो मैंने उनको दोबारा वो बातें याद करवाई कि मैंने आपको 1 साल पहले क्या कहा था, आज आपके सामने उसका प्रूफ़ मौजूद है। और ये बात मैंने कोई उनसे हवा में नहीं थी की। इसके पीछे पूरी एक 3 साल की उस बच्चे के साथ स्ट्रगल थी, जो मैंने उस बच्चे को पढ़ाते वक़्त की है, उसके साथ उसको इम्प्रूव करवाने में की है।
लेकिन वालिदैन इस बात को समझने को उस वक़्त तैयार नहीं थे। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि जी सर, अब आप बताएँ अब क्या हो सकता है इसके लिए? इस हवाले से अब क्या हम कर सकते हैं? तो मैंने उनको फिर बोला कि आप ऐसा करें कि आप इसको सिंपल आर्ट्स में लें, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा मैट्रिक कर देगा। और ऐसा कतई नहीं है कि जो बच्चे साइंस नहीं पढ़ते उनके लिए आगे स्कोप ख़त्म है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल डेड हो जाती है, ऐसा कतई नहीं है। आर्ट्स पढ़ के भी वो बहुत सारे शोबाजात में जॉब ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चंद दिन ही वो बच्चा पढ़ा और उसके बाद फिर उसकी फैमिली की तरफ से ही ये प्रेशर आया कि जी नहीं जी, वो फलाना नहीं मान रहा, इसका फलाना चाचू नहीं मान रहा, ताया नहीं मान रहा, फलानी कज़न है जो साइंस पढ़ चुकी हुई है, वो इसको प्रेशराइज़ कर रही है कि जी इसको साइंस ही पढ़ाएँ। तो एक बार फिर यही दोबारा गेम शुरू हो गई उस बच्चे के साथ और इन द एंड क्या हुआ कि मैंने उस बच्चे को पढ़ाने से इनकार कर दिया कि जी देखें, इस तरह आपका बच्चा ज़ाया हो रहा है, उसका ज़हन बिल्कुल भी नहीं है स्टडीज़ की तरफ और सप्लीज़ की वजह से वो ऑलरेडी उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं पढ़ाई को लेके कि मैं कर नहीं सकता, मेरे में काबिलियत नहीं है, ठीक है? तो मुझे उसको सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं पड़ रहा बल्कि मुझे उसके माइंड के साथ भी वर्क करना पड़ रहा है कि आप कर सकते हो, सिर्फ़ आपकी सिमत ठीक करने की ज़रूरत है। आपको राइट सब्जेक्ट्स देने की ज़रूरत है ताकि आप उनमें अच्छा परफ़ॉर्म कर सको। तो एक बार फिर वही सारा सिचुएशन चली। मैंने बच्चे के वालिद को बुला के कहा कि जी अगर आप इसको साइंस पढ़ाने पे बज़िद हैं तो मैं एक बार फिर आपको इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो एक बार फिर वही कुछ हुआ, बच्चे की फिर सप्लियाँ आईं, तीसरा साल 9वीं में लग गया। आप इमेजिन करें कि सिर्फ़ गलत एक डिसीज़न लेने की वजह से वो बच्चा तीसरा साल जब दोबारा उसको 9वीं में लाने की बात हुई कि वो दूसरा साल भी सप्लियों में चला गया उसका, तो उस बच्चे ने पढ़ाई से ही बगावत कर दी कि जी मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैंने पढ़ाई करनी ही नहीं है। तो इस चीज़ का सारा इम्पैक्ट किसे देखना पड़ा? इस सारे मामले में से जो नतीजा निकलता है वो क्या निकलता है? इस सारे मामले में से सिर्फ़ एक नतीजा निकला कि जो भी लॉस उठाया है, जो भी लॉस हुआ है, वो या तो उस बच्चे का है या उसके पेरेंट्स का है। वो बच्चा ईज़िली कम अज़ कम इंटरमीडिएट तो वो लाज़िम पढ़ सकता था। लेकिन सिर्फ़ क्या था कि उसके बारे में गलत एस्टीमेट्स लगाते हुए उसके वालिदैन ने उसको गलत साइड पे, गलत सिमत में पुश किया। जो वो नहीं कर सकता था, उसको वो करवाना चाहा, ठीक है? और आज ये हालात हैं कि वो बच्चा पढ़ाई से बिल्कुल बागी हो गया है। वो उसने जवाब दे दिया कि जी मैं नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है? मैं कोई काम पे चला जाऊँगा, कहीं काम सीख लूँगा, मैंने स्टडीज़ नहीं करनी। इस सारी बात को आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि जब आपका बेटा या आपकी बेटी 8th स्टैंडर्ड से निकल कर 9th स्टैंडर्ड में आते हैं, तो आप उनकी हाज़िर जवाबी और उनकी जो बात के आंसर में जो एक्टिवनेस होती है बच्चे की, जो एक्टिवली वो बात का जवाब दे देता है आगे से आजकल का बच्चा, उस ज़हानत को आप उसकी पढ़ाई की ज़हानत के साथ कंपेयर मत करें कि जी इसकी तो ज़ुबान ही बड़ी चलती है, तो जवाब भी बहुत देता है, ठीक है, बड़ा एक्टिव है, ये बड़ा शरारती है, ये पढ़ लेगा। शरारती होना, एक्टिवली किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देना, ये एक अलग चीज़ है। पढ़ाई के मामले में रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना, पढ़ाई को उतना सीरियसली लेना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो तमाम वालिदैन से मेरी एक दिली दरख्वास्त है कि अपने बच्चे के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक ओवरऑल लुक लें अपने बच्चे की स्टडीज़ के हवाले से। उसके टीचर्स के साथ मिलें, जिन टीचर्स से वो पिछले 1 साल से पढ़ रहा है, उनसे मिलें, उनकी राय लें। बच्चे की स्टडीज़ के ऊपर खुद नज़र रखें कि आपका बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है, उसको क्या कराया जा रहा है। अगर आप डेली नहीं देख सकते तो कम से कम हफ़्ते में 1 से 2 बार ज़रूर उसके साथ डिस्कशन किया करें स्टडी से रिलेटेड। अगर वो किसी स्कूल जा रहा है तो उसके स्कूल जाएँ, उसके टीचर्स से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आएँ। अगर वो किसी अकेडमी में जा रहा है तो उस अकेडमी में जाएँ उसके पीछे। और जब आपके पास ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी आपके बच्चे की, उसके बाद आप एक बेहतर जो है फ़ैसला अपने बच्चे के बारे में कर सकेंगे। बच्चों के साथ एनफोर्समेंट वाला रवैया मत इख्तियार करें। बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो कोई लड़का है या लड़की है, कि अपने बारे में कोई ख़याली तसव्वुर बनाते हुए कोई डिसीजन मत लें।
अपने दोस्तों के पीछे लग के डिसीजन मत लें, या अपने किसी भी किस्म के फैमिली प्रेशर या किसी बड़े के प्रेशर में आकर डिसीजन मत लें। आप खुद देखें कि आप क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, किन बुक्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और उनमें अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो चीज़ करें जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते उसमें हाथ डाल के अपना जो मौजूदा कॉन्फिडेंस है, जो मौजूदा मोराल है, उसको भी डिस्ट्रॉय मत करें। एक हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचें, मुस्बत सोचें। आपकी ये नस्ल है, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो जाए, उसकी 1 साल की इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली जाए, बच्चा सारी ज़िंदगी इस बदनामी के साथ जिए कि जी ये तो मैट्रिक में फ़ेल हो गया था, या तो ये तो इंटर में फ़ेल हो गया था। तो इन सब बातों से बचने के लिए आप एक बेहतर एक डिसीजन लें अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। सिर्फ साइंस पढ़ लेने से ही आपकी ज़िंदगी के रास्ते नहीं खुलते, आर्ट्स पढ़ने से भी आपकी ज़िंदगी आगे चलती है। बहुत सी फील्ड में रास्ते ओपन होते हैं, सिर्फ आपको अपना बेस्ट देना होता है। इस मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।